हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज बात कर रहेंगे एनसीईआरटी तो चली रही है, आपको पता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ये कौन सी है? तो एनसीईआरटी ये हमारी 11 है और हम लोग चैप्टर सेकंड आज डिस्कस करेंगे। आपको स्लाइड में पता लग रहा होगा चैप्टर सेकंड है। ये है हमारा क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। इसके पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके सारे इसमें कौन कौन से चैप्टर कंटेंट मेंशन है, तो 2.1 से लेकर 2.6 तक है। इस सारे हम लोग एक बार यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब स्टार्ट हो रहा था, जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था, है ना, तो सिविलाइजेशन हो रहा था, उस समय कई बार क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया गया था। इट वाज डन द स्ट्रिक्टली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया वर साइंटिफिक। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिक्टली यूज किया गया था, कोई इसके लिए क्राइटेरिया यूज नहीं था साइंटिफिक। इसके बोर आउट ऑफ नीड टू यूज द ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ऑन यूज फॉर फूड है, शेल्टर है और क्लॉथिंग के हिसाब से उसको पहले किया करते थे क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद में हमारे अरिस्टोल यानी अरस्तु साहब आए थे। ठीक है, was the earliest to attempt the more scientific classification। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जिस कौन से साइंटिस्ट थे, तो हमारे अरस्तु साहब थे, इनको अरिस्टॉल है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले हमारा क्या है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को अटेंड किया था। यूज द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई। इन्होंने सिर्फ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया था सिर्फ। ठीक है, और अरस्तु हमारे क्या फादर ऑफ द जूलॉजी, आपको पता होगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, प्लांट्स, अब इन्होंने क्या है, इसमें मॉर्फोलॉजी करेक्टर लिया था। प्लांट्स को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ग्रुप में, ट्री में किया था, सर्व में किया था और हर्ब में किया था। ठीक है, ट्री हमारे बहुत लार्ज प्लांट हो गए, सर्व जैसे झाड़ी वाले प्लांट हो गए, हर्ब हमारे बहुत सॉफ्ट प्लांट हो गए। ठीक है, इस आल्सो डिवाइड एनिमल्स को भी इन्होंने टू ग्रुप में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो एनिमल को किया था विच हैड रेड ब्लड सेल्स एंड दोज हैड नॉट। ठीक है, तो हमारे अरस्तु साहब थे, अरस्तु साहब ने थी प्लांट को तो 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, यानी ट्री में कर दिया, हर्ब में कर दिया और सर्व में कर दिया। एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, एक तो आरबीसी जिनके पास थी और जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग। इसके बाद में हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए थे, लिनियस साहब है, टाइम ऑफ द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन विद द प्लांटी और एनिमेलिया दिया था। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे किसके थ्रू दिया गया था, और एग्जाम में तो कई बार पूछे हैं और इन्हीं में से हल्के हल्के। तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया था हमारा क्या, अरिस्टोल साहब ने दिया था। इसके बाद में सेकंड जो हमारा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे किसके द्वारा दिया था, ये कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था इसको। ठीक है, और इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, 2 किंगडम के बाद हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे किसने, और ये कब दिया गया था, 1866 में दिया गया था, और ये अर्नस्ट हीकल के द्वारा दिया गया था। अर्नस्ट, ठीक है, हीकल साहब के द्वारा दिया गया था। इसमें पहले इसमें 3 में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, एक प्लांटी रखा गया, एक एनिमेलिया रखा गया, और इन्होंने सबसे पहले प्रोटिस्टा को इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो प्रोटिस्टा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो अर्नस्ट हीकल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1866 में दिया गया था। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या है, इसमें एल्गी को रखा, ठीक है, फंजाई रखा, और इसमें बैक्टीरिया को इसमें मेंशन कर दिया इन्होंने, क्या है, प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके बाद में फिर 3 किंगडम के बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन
किसके थ्रू दिया गया था? तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा दिया गया था एफ कूपलेट साहब ने, कूपलेट, एफ कूपलैंड साहब ने दिया गया था, ठीक है। और ये कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था। तो फोर किंगडम तो इन्होंने क्या क्या ऐड किया था? इन्होंने क्या, प्लांटी तो था ही हमारा, एनिमेलिया तो था ही, पहले से दे दिया था। एक इन्होंने मोनेरा दे दिया था, हमारे हिकल साहब ने दिया था। इसके बाद में फोर जो इन्होंने ऐड किया था हमारा क्या है, ठीक है, मोनेरा इनने ऐड किया था, और प्रोटिस्टा हमारा पहले से थ्री किंगडम यहाँ से पहले से हो चुका था, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, मोनेरा को ऐड कर दिया था। अब मोनेरा में इन्होंने किसको ऐड कर लिया था? प्रोकैरियोट सेल्स को यहाँ से क्या है, ऐड किया गया था, ठीक है। इसके बाद में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सबको पता है, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था, व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था। और इन्होंने क्या, फंजाई को ऐड कर दिया, यानी प्लांटी पहले से था, एनिमेलिया पहले से था, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा दिया गया था, फिर हमारा क्या, मोनेरा दिया गया था, फिर इसके बाद में उन्होंने फंजाई को अलग प्लेस कर दिया था, फंजाई अलग कैटेगरीज कर दी थी, ठीक है। तो फाइव किंगडम हमारा और फोर किंगडम, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ से समझ में अभी हम सब डिस्कस करेंगे जो भी जैसे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अब एनसीईआरटी को रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा हो गया, प्लांटी और एनिमेलिया दिया था। डेवलप द इंक्लूड ऑल प्लांट्स था, एनिमल्स था, रेस्पेक्टिवली दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली, सबसे पहले इनको यूज किया गया था। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, अभी हमने बताया था। तो इसके बाद में तभी तो उन्होंने क्या है, मोनेरा को दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन एल्गी है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू द प्लांट है, एनिमल, ठीक है। एनिमल वाज इजीली डन बाय द इजी टू अंडरस्टैंड, इसी की वजह से इसको क्या है, डिनाई कर दिया गया था, इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद में हैज टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, इसको यूज किया गया था, वाज फाउंड inadequate, a need was also left for the including a beside gross morphological other characteristics like cell structure थे, नेचर ऑफ सेल था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ठीक है, हैबिटेट था, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था, एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेंस अंडरगोन सेवरल चेंज ओवर द टाइम, इनके सही बात बहुत इनमें परिवर्तन आया था। इसके बाद में थाउट प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है, हैव बीन a constant under the all different system, that understanding of what groups organism we include under these kingdom have been enhancing the number of the nature kingdom also have also been the understood the different by the differently by the different scientist over the time, ठीक है। तो ये सब जो दिया है इसके बारे में इन्होंने कहा है कि इन सबकी नीड्स थी, ऐसा होना चाहिए क्लासिफिकेशन, ये सब उसमें क्या है मेंशन होने चाहिए, उसकी सेल वॉल क्या होनी चाहिए, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद ये सब कैरेक्टर्स देखे गए थे, उसके बाद मॉडिफाई किया गया था इन सबको, और इसके बाद में फिर तभी थ्री किंगडम दिया गया, फोर किंगडम दिया गया, और फिर लास्ट में हमारा का फाइव किंगडम दिया गया था। तो ये है, देखो ये टेबल उन्होंने देती है ना, इसमें टू किंगडम के बारे में बताया है, लेकिन थ्री और फोर किंगडम के बारे में नहीं बताया था, वो मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस यहाँ से कर लिया। तो ये टेबल अच्छी है। तो एक बार जो कैरेक्टर्स थे उसको डिस्कस करें, यानी सेल टाइप्स, सेल वॉल। तो सेल टाइप मोनेरा में कैसी होती है, प्रोकैरियोट्स होती है, अभी हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो
मोनेरा को सबसे पहले किसमें किया था? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको क्या है ऐड किया गया था। प्रोटिस्टा ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ऐड किया गया था। फंजाई ये किसमें क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको क्या ऐड किया गया था। ठीक है, प्लांटी और एनिमली सबसे पहले हमारे किसमें ऐड किए गए थे? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिया गया था। कैरोलस लीनियस साहब ने दिया गया था। तो यहाँ से सेल टाइप अब मोनेरा में कैसे प्रोकैरियोट्स होती है, प्रोटिस्टा में कैसी होती है? यूकैरियोट्स होती है। ठीक है, और फंजाई में यूकैरियोट्स होगी और सब में यूकैरियोट्स होगी। ठीक है, तो सेल टाइप हमारा मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होती है और बाद बाकी सब में हमारे का यूकैरियोट्स होती है। अब सेल वॉल मोनेरा में कैसी होती है? नॉन सेलुलर होगी है। इसको क्या है पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड की बनी होती है और जिसमें बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा में। ठीक है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम कुछ में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज की होती है। हमारे फंजाई में सेल वॉल होगी, प्रेजेंट होते प्लांट में सेलुलोज होगा और यूकैरियोट में हमारी कैसी है? एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा क्या है? न्यूक्लियर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में कैसी होती है? तो मोनेरा में हमेशा एब्सेंट होती है, याद रखना। ठीक है, और सब में इसमें क्या है? प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा फंजाई में प्रेजेंट होती है और सब में क्या है? प्रेजेंट होती। ठीक है, इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है एक बार इसको भी देख लो। ठीक है, तो सेलुलर होती है यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा में दोनों में सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर, ठीक है, लूज टिश्यूज होते हैं फंजाई में होती है। टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम इनमें देखने को मिलता है प्लांटी में। एनिमेलिया में टिश्यूज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हमारे मोनरा कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोफिटिक है ना, पैरासिटिक साइट्स होते हैं क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं। आपने देखा हो सब मोड्स उनमें देखने को मिलते हैं। कीमोसिंथेटिक होते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं और हमारे पैरासाइट भी होते हैं। प्रोटिस्टा में देखते हैं तो प्रोटिस्टा हमारा कैसे ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड हेटरोट्रॉफिक। इनमें पैरासाइट और सेप्रोफिटिक नहीं होते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोस्टा में यूकैरियोट्स आते हैं। इसके बाद फंजाई हमारे कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं और ये सेप्रोफिटिक और पैरासाइट दोनों होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लांटी हमारे कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक हमारे होते हैं। इसके बाद एनिमेलिया कैसे? हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं। होलोजोइक हेटरोट्रॉफिक में कैसे होते हैं? होलोजोइक हो सकते हैं और सेप्रोफिटिक भी होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस टेबल को जरूर रीड कर लेना। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अब 2 किंगडम आर.एच. व्हिटेकर साहब का 5 किंगडम है ना, तो कब दिया गया था? 1960 मोस्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया था, अभी हमने डिस्कस किया था। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड द सेल स्ट्रक्चर। अभी जो उससे पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था ये सब चीज़ों की कमी लग रही थी तो इन्होंने इसको इंक्लूड कर लिया। तो सेल स्ट्रक्चर था, थैलस था, ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था यानी इवोल्यूशनरी उसका रिलेशनशिप था इसका। ठीक है, टेबल 2.1 अभी हमने डिस्कस किए थे। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम हमने अभी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज है, कंसीडरेशन है दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ठीक है, इंक्लूड द बैक्टीरिया था। इन सब के इश्यूज यहाँ पे थे, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूर कर दिए गए थे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, लेट्स लुक द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, understand the issues and consideration that influence the classification system. Earliest classification systems include था बैक्टीरिया था, ब्लूगिल, एल्गी थे, फंजाई था, मोसेस था, फर्म था, एंजियो जिम्नोस्पर्म था एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स में रखे गए थे। द करेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज that all the organism include had a cell wall देखने को मिला इन देयर। सेल्स था,
This placed together the group is widely differ into the characteristics it brought together in the prokaryotes bacteria, ठीक है, prokaryotes bacteria and blue green algae with the group of the eukaryotes में रखा गया था, अभी हमने टेबल में डिस्कस कर लिया था. It also grouped together the unicellular organism and multicellular says the for example जैसे Chlamydomonas है, Spirogyra unicellular पर placed together the under the algae में रखे गए थे. The classification did not differentiate between the heterotrophic groups fungi and autotrophic green plant था. ठीक है, thought they also showed a characteristic different in the their walls है, composition है, fungi है, chitins है, their walls while the green plants had the cellulose की. ठीक है, तो यही हमें अभी हमने बिल्कुल टेबल के हिसाब से इसको डिस्कस किया था. इसके बाद में यही इसके बारे में दिया है. When the such characteristics were the considered the fungi were placed in the saprophytic kingdom fungi, ठीक है, सेपरेट किंगडम फंजाई में दिया गया था. इसमें ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म व द ग्रुप टुगेदर द अंडर द किंगडम द मोनेरा में दिए गए थे. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा में दिए गए थे. किंगडम प्रोटिस्टा वाज ब्रॉट टुगेदर द, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास कोलेरा है, अर्ली प्लेस्ड इन द एल्गी, सबसे पहले इसको क्या है एल्गी में विद इन प्लांट्स के साथ उनको रखा गया, बोथ हैविंग द सेल वॉल की वजह से विद द पैरामीशियम एंड अमीबा where earliest placed in the animal kingdom में दिया गया था, which like it has the put together the organism which earlier classification the difference kingdom the it have the because the criteria the class, यही सब इसके बारे में सब दिया गया है. ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना है इसको. ठीक है, in this chapter with the study of the characteristic the kingdom monera protista fungi vitiger system classification that kingdoms plantae है, animalia है, commonly referred as the plant है, animal kingdom respectively to the separately chapter 3 और 4. चलो अभी इसके बाद देखते हैं नीचे इसमें और क्या क्या है. अब इन्होंने किंगडम मोनेरा के बारे में बताया है. ठीक है, इससे यहाँ से थोड़ा सा किंगडम है मोनेरा है, तो मोनेरा में हमारा क्या है, ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा. ठीक है, तो मोनेरा में सबसे इसके सोल मेंबर कौन है, हमारे बैक्टीरिया हैं. दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा मिलने वाले छोटे ऑर्गेनिज्म है. बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्रत्येक जगह मिल जाएंगे. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंस इन द हैंडफुल ऑफ द सॉइल, अगर एक मुट्ठी ले तो उसमें 100 से ज्यादा आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे देखने को. दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाइट में आपको देखने को मिल जैसे हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिल जाएंगे आपको. ठीक है, डिजर्ट में मिलेंगे, स्नो में मिलेंगे, डीप ओशियन गहरे समुद्र में मिल जाएंगे. वेयर वेरी फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म्स कैन द सर्वाइव. ठीक है, many of them live in or on other organism as the parasites. Bacteria are the group under the 4 categories based on the their shape. शेप के अनुसार बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में किया गया है. स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, इसको स्फेरिकल कोकस के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो कोकस जहाँ पे वर्ड आए तो हमारा क्या है सिंगुलर होता है. ठीक है, और कोकाई आए तो ये प्लूरल दिया गया है. ठीक है, तो इसको याद रखना. रॉड शेप्ड बेसिलस होते हैं, तो प्लूरल हमारे बेसिलाई बोलेंगे इसको. ठीक है, तो स्फेरिकल हो गया, रॉड शेप्ड हो गया, और कॉमा शेप्ड हो गया, जिसको कॉमा शेप्ड विब्रियम के नाम से जाने, सिंगुलर हो गया, और प्लूरल हमारे विब्रियो हो गया. तो ये कई बार पूछा है, थोड़ा सा याद रखना और ध्यान रखना. इस ठीक है, स्पाइरलियम हो जाएगा, तो स्पाइरलियम हमारा क्या सिंगुलर होगा, और स्पाइरल हमारा क्या हो जाएगा. ये इनका फिगर दिए गए हैं, एक बार फिगर भी हम लोग यहाँ से डिस्कस. ठीक है, ये हमारा कोकाई है, बहुत सारे हैं, तो कोकाई हमारे देखने को मिलेगा. ठीक है, या राउंड शेप्ड होते हैं. बेसिलस हमारे हो गए. ठीक है, ये हमारे क्या है बेसिलाई हमारे हो गए. ये रॉड शेप्ड होते हैं. ये हमारा क्या है स्पाइरला हो गए.
ठीक है, स्पाइरल शेप में होते हैं। ये हमारे विब्रियो हो गए, ये हमारे कॉमा शेप्ड वहां से देखने को मिल गए। ठीक है, इसके बाद में कुछ नहीं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। थॉट्स ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल था। They are very complex in behavior थे compared to the many their organism bacteria as a group of the so most extremely metabolism diversity देखने को मिला। Some of the bacteria are the autotrophic थे, that is they synthesis their food from the inorganic substance से ये food को अपने synthesis कर लेते, इसी वजह से इनको क्या है autotrophic क्या है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक्स भी थे, यानी बैक्टीरिया के यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, दे बेस्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया एट हेटरोट्रोफिक्स से, ठीक है, दैट इज हेटरोट्रोफिक दैट डू नॉट सिंथेसिस द देयर फूड ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर और फूड। ठीक है, जिनको हम लोग पैरासाइट के नाम से जानते हैं या सेप्रोफिटिक के नाम से जानते हैं इसको, सेप्रोफिटिक। ठीक है, इसके बाद में आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनको यहाँ से डिस्कस हम लोग कर ले रहे हैं। तो दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाइट। ठीक है, तो ये स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं और ये मोस्ट हैबिटाइट में रह सकते हैं। हर्ष हैबिटाइट, हर्ष मीन्स होता है एक्सट्रीम, जैसे एक्सट्रीम साल्टी यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साल्टी है तो उसको में भी रह सकते हैं, जिसको हेलोफिल्स के नाम से जानते हैं। हॉट स्प्रिंग, इसमें बहुत ज्यादा गर्माहट है, गर्म जगह है, जिसको थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो ये बर्ड हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे क्या है बहुत एक्सट्रीम साल्टी एरिया में मिलते हैं, उनको हेलोफिल्स के नाम से जानते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं तो उनको क्या थर्मो एसिडोफिल्स के नाम से जानते हैं। और मार्सी दलदल एरिया में मिलते हैं, उनको क्या है मैथिनोजन के नाम से जानते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया से ये भिन्न होते हैं। ठीक है, इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर से ये डिफरेंट होते हैं। एंड दिस फीचर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, यही फीचर्स है इनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए बनाता है। मैथोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ द सेवरल रूमिनेंट्स। ठीक है, तो बहुत कैटल्स होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, जो जुगाली करते हैं। और इसके बाद में इनमें मैथोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, सच एज द काउस है, बफेलोस हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मैथोजन बायोगैस। ठीक है, तो ये हमारे आर्की बैक्टीरिया हमारे मैथोजेंस होते हैं, ये बायोगैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉम द, कैसे उनको गोबर की खाद आपने देखा है बनाते हैं गांव में अच्छी खासी, कई बार प्लांट्स भी लगना है। डंक ऑफ दीज द एनिमल्स के गोबर से मैथोजन बैक्टीरिया होते हैं और मैथेन गैस को क्या है यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, दे आर द थाउजेंड ऑफ द डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल। ठीक है, तो इनका जो कैरेक्टर्स है, इनके पास जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनमें दृढ़ कोश का व्यक्ति देखने को मिले। एंड इफ मोटाइल, अगर मोटाइल होंगे तो उनमें फ्लैजिलम देखने को मिलेगा। दे इसको क्या है द साइनोबैक्टीरिया भी इसमें होता है। रेफर्ड आल्सो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया आए तो यू बैक्टीरिया में ही आते हैं। आल्सो रेफर्ड टू ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हैविंग द क्लोरोफिल और सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हमारे कौन साइनोबैक्टीरिया है, तो इसको याद रखना, साइनोबैक्टीरिया हमारे क्या ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इसमें सिमिलर फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल की तरह एक पिगमेंट पाया जाता है, जिनको फिगर में 2.2 ये वाला फिगर है। द साइनोबैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल देखने को मिलते हैं और कैसे होते हैं कॉलोनियल और
फिलामेंटस होते हैं, मैराइन्स और टेरेस्ट्रियल एल्गी देखने को मिलते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनियस सीट होते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया, तो इन पे बाहर एक सीट देखने को मिलती है, इसको क्या है, जिलेटिनियस सीट होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। दे ऑफन फ्रॉम द ब्लूम्स फॉर्म करते हैं, ब्लूम्स इन द पॉलिटेंट वाटर बॉडीज होते हैं। तो ठीक है, कई बार पूछा है जो ब्लूम्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो यू बैक्टीरिया होते हैं, और खासकर हमारे कौन से होते हैं, साइनोबैक्टीरियास वगैरह ये होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं इन द स्पेशलाइज्ड सेल, इनके पास हेटेरोसिस्ट सेल्स होती हैं, अभी डिस्कस करेंगे फिगर में। जैसे अब हमारे कौन से आ गए, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, नोस्टाक है, एनावीना है, ये हमारे कैसे हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच आ नाइट्रेट्स को ऑक्सीडाइज करने के बाद नाइट्रेट्स है, ठीक है, नाइट्रेट्स यानी नाइट्रेट्स NO3 और NO2 को ऑक्सीडाइज करते हैं, अमोनिया करते हैं, एंड यूज रिलीज एनर्जी फॉर द देयर एटीपी, और अपनी एटीपी यहाँ से क्या प्रोडक्शन करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, कौन से हमारे हैं, यू बैक्टीरिया है, और हमारे क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ठीक है, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, मैनी ऑफ द देयर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स को, दे आर हार्मफुल मेकिंग द दे हेल्पफुल द मेकिंग द गट ऑफ द मिल्क, है ना। तो हेटरोट्रोपिक्स हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ये किसमें हेल्प करते हैं, हमारे ह्यूमन के, जैसे मिल्क में, मिल्क से अगर हम कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स है, नाइट्रोजन फिक्सेस है, लेग्यूम्स होते हैं, तो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरियाज के बारे में था, ठीक है। इसके बाद में वो पीछे रह गया था, एक बार इसको फिगर को हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्या है, नॉस्टॉक का एक फिगर है, ठीक है, जिसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये है हमारा, इसमें क्या हेटेरोसिस्ट हमारा होती है, ठीक है। तो ये हमारा हेटेरोसिस्ट है। अभी हमने कहा था म्यूसिलेजिनेस शीथ इसके कवरिंग पर मिलती है, हेटेरोसिस्ट होती है, यही कैपेबिलिटी सेल्स होती है जो हमारे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को यहाँ पे क्या है, इंप्रूवमेंट करती है। इसके बाद में यहाँ पे हेटरोट्रोप्स बैक्टीरिया के बारे में तो रूट्स है, सम ऑफ द पैथोजेंस कॉजिंग द डैमेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप्स है, ठीक है, टाइफाइड्स है, ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, टिटनेस है, सिटस कैंकर्स है, नोन डिजीज कॉजिंग द डिफरेंट बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन मेनली बाय द फ्यूजन, फिगर 2.3 यानी जो है इनको फ्यूज, ये दोनों फ्यूजन बनाते हैं, ठीक है। और समटाइम्स अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस द स्पोर्स को भी प्रोड्यूस करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद दे आल्सो प्रोड्यूस अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय द अडॉप्टिंग टू द प्रिमिटिव टाइप डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम द बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और यहाँ पे क्या कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक यहाँ से जो इनके पास प्लाज्मिड होता है, तो प्लाज्मिड्स एक पॉजिटिव होता है, रेसिपिएंट सेल्स होती हैं, और एक हमारी डोनर सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में क्या है, डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, द माइकोप्लाज्म्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। कई बार पूछा है, तो सेल वॉल ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल, तो माइकोप्लाज्मा है, इनको दे और कैसे होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एज द कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर द पैथोजेनिक इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। बहुत सारे प्लाज्मास होते हैं जो हमारे पैथोजन होते हैं, यानी एनिमल और प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोप्लाज्मा होता है जिनमें क्या है, विदाउट ऑक्सीजन होते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और लैक ऑफ सेल वॉल देखने को मिलती है।
इसके बाद में किंगडम प्रोटिस्टा है, इसको यहाँ से डिस्कस कर ले रहे हैं। आल्स प्रोटिस्टा में क्या था, आल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड द प्रोटिस्टा बट बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम्स आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, इनको प्रोटिस्टा में रख दिया था, बाउंड्रीज ऑफ किंगडम वेल डिफाइंड नहीं की गई थी। बट मेनली द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियंस थे, टू वन बायोलॉजिस्ट में बी प्लांट टू अनदर। ठीक है, तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पता है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं प्रोटिस्टा में। इसको पूरा क्लासिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट डिफाइंड कर, दे में भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट में भी प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक में भी इंक्लूड द क्राइसोफाइट्स है, डाई। ठीक है, ये प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं, क्राइसोफाइट्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिनोइड्स हैं, सिलिमोइड्स हैं। ठीक है, प्रोटोजोअन्स है अंडर द प्रोटिस्टा। मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा आर द प्रिमिटिवली एक्वाटिक हो सकते हैं। ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म द लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद द प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाइस है, बीइंग द यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटिस्टेंस एंड सेल बॉडी द कंटेंट द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे, सम ऑफ द फ्लैजेला किसी में देखने को मिलेगा, सीलिया मिलेगा। प्रोटिस्टिस ये रिप्रोड्यूस था असेक्सुअली, सेक्सुअली करते बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेल फ्यूजन है, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में तो है। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा है, तो प्रोटोजोन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इसमें क्राइसोफाइट्स देखने को मिलेंगे, डाइएनोफ्लैजिलेट्स देखने को मिलेंगे, यूग्लिनोइड्स देखने को मिलेंगे और सिलिमोइड्स यहाँ से देखने को आपको मिल सकते हैं। इसके बाद में क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, इनको यहाँ से देखते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड द डाइटम्स, गोल्डन एल्गी के नाम से इसको क्या जानते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें डाइटम्स होगा और गोल्डन एल्गी होंगे, जिसको क्या है डेस्मिड के नाम से जानते हैं। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज द मैरिन में देखने को मिलेंगे। एनवायरमेंटल दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड द फ्लोट करेंगे पैसिवली इन द वाटर। करेंटली द प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, वाटर करेंट्स में कौन होता है, प्लैंक्टॉन्स होता है। मोस्ट ऑफ देम ऑफ द फोटोसिंथेटिक होते हैं, अधिकतर। इन डाइटम सेल वॉल फॉर्म द टू थिन ओवरलैपिंग सेल, जो होते हैं डाइटम्स होते हैं, इनकी सेल वॉल में दो परतें दिखाई देती हैं इनकी। ठीक है, टू सेल्स दिखाई देती हैं, सेल्स विच फिट टुगेदर इन अ सॉप बॉक्स। ठीक है, जैसे आपने साबुन का बॉक्स देखा है, बिल्कुल वैसा ही इसमें क्या है होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, द सेल वॉल द एम्बेडेड विद द सिलिका, इनकी कोशिका भित्ति किसमें एम्बेडेड होती है, इनके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है। ठीक है, दस द सेल वॉल द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, indestructible, thus the diatoms have left behind the large amount of cell wall deposition their habitat। ठीक है, तो इनके लार्ज अमाउंट में क्या है, सेल वॉल डिपोजिशन होता है, किस चीज का, अमाउंट ऑफ द सेल वॉल डिपोजिशन देयर द हैबिटेट में। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ द ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर रेफर तो हाँ, तो डाई एटोमोसियस अर्थ बनाते हैं। डाई एटोमोसियस अर्थ हमारा कई बार पूछा है, तो डाई एटोमेसियस अर्थ बनता है, क्योंकि ये बहुत मिलियंस होते हैं, तो ये डिपोजिशन हमारा कर लेते हैं, सिलिका का डिपोजिशन होते हैं इन पे, और सेल वॉल का। तो ये जो फिनोमेना होता है मिलियंस ईयर के बाद उसको क्या है बनती है, वहां पे क्या है, तो डाई एटोमियस अर्थ है। बीइंग द ग्रिटी हैज दिस सॉइल इज यूज्ड, ये इसको जो मिट्टी यहाँ से बनती है उसको कैसे यूज करते हैं, पॉलिशिंग में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉइल एंड
syrups, ठीक है, diatoms are used the producer in the oceans, ठीक है, चीप चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। तो डाइटम्स हमारे कैसे हैं, चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस हैं, जो यहाँ पे मिट्टी इनकी बनाई जाती है। तो डाई आटोमोसियस अर्थ के नाम से जानते हैं। और इस सॉइल को यूज हम लोग किसमें करते हैं, पॉलिशिंग में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल्स, ऑयल के फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, एंड द सीरप वगैरह इससे बनाए जाते हैं। और इसके बाद में है डाई एनोफ्लेजिलेट्स क्या होते हैं। तो डाई एनोफ्लेजिलेट्स से दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरिन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे अपीयर येलो। ये कैसे होते हैं, येलो दिखाई देते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं, ब्राउन दिखाई देते हैं, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट ऑफ द प्रेजेंट सेल वॉल। इनके सेल वॉल में जो पिगमेंट उस पर डिपेंड करते हैं। दे सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज का देखने को मिलेगा, प्लेट्स देखने को ऑन द आउटर सरफेस, इसके बाहर सेलुलोज के प्लेट्स देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ देम द सेल टू फ्लेजिलेट देखने को मिलते हैं। इसी वजह से डाई एनोफ्लेजिलेट्स हमेशा याद रखना। वन लाइन्स लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलती है इनमें, ठीक है, और एंड अदर ट्रांसवर्सली देखने को मिलती है इसमें, ठीक है, इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है, इनकी सेल वॉल में प्लेट्स देखने को मिलती हैं। तो एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक ट्रांसवर्स होती है। इसके बाद में वेरी सुन द रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स एग्जाम्पल होता है गॉनी आइलैक्स, ठीक है। तो गॉनी आइलैक्स ये एग्जाम्पल है हमारा क्या है, डाइनफ्लेजिलेट्स अंडरगोज द सच एज द रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दे मेक द सी अपीयर, और बहुत रैपिड ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्या बनाते हैं, कैसा, रेड टाइड बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। समुद्र में आपने देखा होगा रेड टाइड हमारे किसके बनाए जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो डाई एनोफ्लेजिलेट्स होते हैं जिनमें क्या है, गॉनी ऑलेक्स एक एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेक द रेड टाइड बना, टॉक्सिन्स रिलीज सच एज द लार्ज नंबर ऑफ द दे इवन किल द अदर मैरिन एनिमल सच एज द फिशेस, को ये मार देते हैं। फिर इसके बाद में 2.2 इसको है इग्लूनैट्स क्या होते हैं, इनको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द देम द फ्रेश वाटर द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सिग्निफिकेंट स्टिग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी होता है उसमें देखने को मिलता है, क्या, इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल, ठीक है, इनमें सेल वॉल आपको देखने को मिलेंगे। दे हैव बीन द प्रोटीन्स रिच लेयर, इनकी मिलती है जिन्हें पेलिकल्स होती है, इनको कवरिंग पाई जाती है, इनको पेलिकल्स कवरिंग के नाम से इसको जानते हैं। और इसके बाद में ठीक है, इसको पेलिकल कहते हैं, विच मेक्स द देयर बॉडी फ्लेक्सिबल बनाती है। दे हैव बीन टू फ्लेजिला देखने को मिलते हैं इग्लूनैट्स में, एक शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग फ्लेजिला देखने को मिलता है, ठीक है। और थर्ड दे आर द फोटोसिंथेटिक होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट में फोटोसिंथेटिक, व्हेन द डिप्राइव द सनलाइट दे द वी हैव द लाइक द हेटरोट्रॉप्स करते हैं, जब लाइट नहीं होती तो हेटरोट्रॉप्स करते हैं। द प्रीडेटर्स ओन द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ द यूग्लिनोइड्स आर identical to those present in the higher plants, एग्जाम्पल यूग्लिना, ठीक है। तो इनमें कुछ जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी तरह इनमें पिगमेंट्स होते हैं, उनके यूग्लिनोइड्स पिगमेंट हमारे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, ही हमारे कैसे सिलेबस में लेयर देखने को मिलती है, इनमें सेल वॉल होगी, टू फ्लेजिला होंगे, एक लार्ज होगा एक स्मॉल होता है, इसमें ये दोनों वर्क करते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हमारे हेटरोट्रॉप्स होते हैं। फिर बात करते हैं सिलिमोड्स होते हैं, सिलिमोड्स आर द सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं, द बॉडी मूव्स द along decays the twigs or leaves engulfing the organism material under the suitable condition। इसके बाद में under the suitable condition they form and the aggregation called the plasmodium which may grow and the separate over the cell wall feed the during the unfavorable condition, the plasmodium different from the other fruiting bodies, ठीक है। Spores like the
their tips. The process of the spores process through walls. ठीक है, they are the extremely resistant, survive to many years under the adverse condition. The spores disappear by the air currents. तो स्लिम मोड्स के बारे में इसमें बताया था। ठीक है, तो कैसे होते हैं हमारे, क्या है ये स्लिम मोड्स हमारे सेप्रोफिटिस्ट होते हैं, यानी सड़े और गले जो सबस्टांस होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे क्या ट्यूम्स है और जो लीव्स पत्ते गिर जाती हैं वो हमारी होती हैं। ठीक है, तो इनमें और कुछ नहीं है, ये मेनियस स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, ऑल प्रोटोजोन्स आर द हेटरोट्रॉप्स होते हैं, लिव्स इन द प्रेडिटर्स के ऊपर रहते हैं, और पैरासाइट्स होते हैं, दे आर बिलीव दैट द प्रिमिटिव रिलेटिवली होते हैं आप एनिमल्स। दे आर द 4 मेजर ग्रुप्स में इनको किया है। अमीबाइड प्रोटोजोन्स होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म लिव्स इन फ्रेश वाटर, द सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल्स मूव द कैप्चर्स। इसके बाद में कुछ है, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रोटोजोन्स के बारे में, दे प्रे स्यूडोपोडिया फाल्स इनमें देखने को मिलेंगे, आपको पता ही होगा। जैसे इनमें क्या चीज, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। अमीबा मैरिन होता है, फॉर्म्स द सिलिका सेल, इनके ऊपर देखने को मिलती है सिलिका सेल्स। दे ऑन द सरफेस सम ऑफ द एंटीबीबा आर पैरासाइट्स होते हैं, एंटीबा हिस्टोलिका है। फ्लैजेलेट पैरा प्रोटोजोन्स होते हैं, देयर मेंबर ऑफ द दिस ग्रुप आइदर या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट्स होंगे, दे हैव द फ्लैजेला देखने को मिलेगा। द फॉर्म्स कॉज द डिजीज सच एज द स्लीपिंग सिकनेस, एग्जांपल आते हैं तो फ्लैजेलेट्स होते हैं। प्रोटोजोन स्लीपिंग सिकनेस हमारे क्या है, ट्रैपेनोसोमा होता है। सिलेटेड प्रोटोजोन्स है तो द एक्वाटिक एक्टिविटीज मूव द ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे द प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ द सिलिया इनकी बॉडी पे देखने को मिलेंगे। दे हैव द कैविटीज, एक बुलेट देखने को मिलेगी, ओपन वंस ऑफ द आउटसाइड सरफेस ऑफ द, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रोज ऑफ द सिलिया, रोज प्रोटोजोन्स पैरामीशियम, इसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद में फंजाई हम लोग डिस्कस करते हैं, फंजाई में क्या है। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट द यूनिक kingdom of the heterotrophs organism होंगे, they are the show the great diversity morphological habitat में when the your the breed develops from the molts, जो breed हम लोग खाते हैं mold से develop होती है, और your orange roots it cause the fungi orange rots, it is because fungi। ठीक है, the common of the mushrooms we are eating the ठीक है, ये इंट्रोडक्शन इसी के बारे में दिया गया है, फंजाई के बारे में है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ से कहते हैं, फ्यूजन प्रोटोप्लाज्म, जब प्रोटोप्लाज्म का यहाँ से फ्यूजन होता है तो उसको क्या है, बिटवीन द मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, उनको प्लाज्मोगेमी के नाम से जानते हैं। जब फ्यूजन आपका न्यूक्लियस का होगा तो हम उसको क्या है, कैरियोगेमी के नाम से जानते हैं। म्यूसस इन जाइगोट्स में हो जाता है जिसकी वजह से इसके स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड्स होते हैं। ठीक है, डाइकैरियन क्या होता है और डाइकैरियन फेज क्या होता है, जब एक हाइफा होता है तो एक हाइफा में एक सेल में 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, उसे डाइकैरियन कहते हैं। ठीक है, तो इस जो फिनोमेना को क्या है, डाइकैरियन फेज के नाम से इसको क्या है जानते हैं, और ज्यादा कुछ इसमें, ठीक है, ये इनको डिवाइड किया गया है उसको फाइगोमाइसिटीज, इनको मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ द स्पोर्स है, फॉर्मेशन है, फ्रूटिंग बॉडीज है, फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द किंगडम द इनटू द वेरियस क्लास में इनको डिवाइड किया गया था। फाइकोमाइसिटीज मेंबर में डिवाइड किया गया था। मेंबर्स ऑफ द फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन द एक्वाटिक हैबिटेट में होते हैं। डिकेइंग वुड, ये हमारे क्या है, लकड़ी को खराब करते हैं। मोस्ट और डैम्प प्लेस इन द ऑब्लिगेट होते हैं। पैरासाइट ऑन द प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें मोटाइल्स जू स्पोर देखने को मिलेंगे। बाई एप्लानो स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं। और स्पोर्स आर द एंडोजिनली प्रोडक्शन इन द स्पोरेंजियम में होते हैं। इनका प्रोडक्शन क्या होता है, एंडोजिनली होते हैं। जू स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द फ्यूजन ऑफ द 2 गैमीट्स का जू स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। दीज गैमीट्स आर द सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल होते हैं, आइसोगैमस होते हैं।
डिसिमिलर होते हैं इनको एन आइसोगैमस और ऊगैमस भी इसमें देखने को। सम कॉमन आपका एग्जांपल म्यूकर इसमें देखने को मिलेगा, और राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड फंजाई के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज यहाँ पे ये हो गए। एस्कोमाइसिटीज होते हैं, एस्कोमाइसिटीज कॉमनली इस सैक फंजाई के नाम से जानते हैं इसको। एस्कोमाइसिटीज यूनिसेलुलर होते हैं, ईस्ट सैक्रोमाइसीज इसी में आता है, ये मल्टीसेलुलर देखने को मिलते हैं, पेनिसिलियम होता है। ठीक, यूनिसेलुलर हमारा कौन सा हो गया, सैक्रोमाइसिस, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम, दे आर द सैप्रोफिटिक डीकंपोजर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कोप्रोफिलस होते हैं यानी ग्रो ऑन द डंक्स होते हैं, माइसीलियम। ठीक है, और इसके बाद भी हमारे क्या है, बेसिडोमाइसिटीज होते हैं। तो बेसिडोमाइसिटीज ये फॉर्म्स हमारे क्या, बेसिडोमाइसिटीज को फॉर्म करते हैं, जैसे लाइक मशरूम है, और ब्रैकेट फंजाई के नाम से भी इसको क्या जानते हैं, पफवॉल भी इसी को नाम से जानते हैं। दे ग्रो ऑन द सॉइल है, और ऑन द, ठीक है, ऑन द लॉक्स, ट्री स्टम्प्स। ठीक है, तो ये पेड़ पे आपको देखने को, लिविंग ऑन द प्लांट बॉडीज, पैरासाइट रस्ट है, स्मट डिजीज काउज करते हैं ये सेप्टेड होते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेड होते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। और इसके बाद में इसकी वजह से थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं, बैटरी हमारी लैपटॉप की खत्म होने वाली है। किंगडम प्लांटी है। ठीक है, किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स द यूकैरियोट्स, क्लोरोफिल्स एंड कंटेन द ऑर्गेनिज्म है, कॉमनली कॉल्ड द प्लांटी है। अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द पार्शियली हेटरोट्रॉप्स होते हैं, सच एज द इंसेक्टिवोरस होते हैं, प्लांट्स ऑन द पैरासाइटिक होते हैं, ब्लैडर वॉर्म होते हैं। बहुत कई प्रकार के हमारे किंगडम प्लांटी को दिया गया है। ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, अल्टरनेशन जनरेशन इसमें देखने को मिलेगी, ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगी, टेरिडोफाइट्स में देखने को। अल्टरनेशन जनरेशन मींस हमारा क्या हो, एक पहले सेप्रोफिटिक आएगा, फिर कंडीशन जैसे इसमें दिया गया है ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होती है। ठीक है, तो एक हैप्लॉइड होगी, एक हमारी क्या है, डिप्लॉइड देखने को मिलेगी। इसके बाद में किंगडम एनिमेलिया है। किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम हमारा क्या है, एनिमेलिया है। तो एनिमेलिया में ये सब उसके बाद में है। दिस किंगडम कैरेक्टराइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, दे आर मल्टीसेलुलर एंड द सेल्स ऑफ द लेका में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड्स, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द कॉपुलेशन मेल और फीमेल का, फॉलोड बाय द एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइलेंट फीचर्स ऑफ द वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर 4। इसमें वायरस है, वायरोइड्स है, लाइकेन्स है, सब हमारे सी में ही आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हाँ, इसमें क्या बचा, ये वायरस के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसको, ये क्या है, ये फिगर देखिए, ये टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, और ये हमारा क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज की ये हमारे क्या है, इनको सीट होती है, कॉलर है, ये हमारा हेड है। ठीक है, ये टेल फाइबर्स होते हैं, 6 होते हैं, इसको याद रखना है इसको। इसके बाद में द नेम ऑफ द वायरस, दैट मीन्स द वेनम, इनका मीन्स होता है, वायरस का मीन्स होता है वेनम और पॉइजनस। जिस वेनम स्नैक में होता है ना, वेनम पॉइजनस फ्लूइड बैग गिवन बाय द पाश्चुअर डीजे इवानोवस्की। ठीक है, तो इवानोवस्की रिकॉग्नाइज द सर्टेन माइक्रोब्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म मोज़ेक डिजीज ऑफ द टोबैको। इन्होंने इवानोवस्की ने कौन 1892 में किया। दीज फाउंड द स्मॉलर देन बैक्टीरिया, से छोटे होते हैं वायरस, दे पासिस द इसमें थ्रू आउट द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। ठीक है, पास्ड हो जाते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। M.W. वीजरिंग ने 1898 में डिमोन्स्ट्रेट द एक्सेट ऑफ द इन्फेक्शन प्लांट्स ऑफ द टोबैको कुड कॉज द इन्फेक्शन में हेल्दी प्लांट्स को। ठीक है, और इसके बाद में D.W. स्टैनले क्या शो द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। तो स्टैनले साहब को वायरस में क्या है, क्रिस्टलाइज में इनको क्या किया था। एंड क्रिस्टलाइजेशन कंसिस्ट लार्जली ऑफ द प्रोटीन्स द दे आर इंसर्ट द आउटसाइड द स्पिंडल होस्ट सेल, वेरियस ऑब्लिगेट पैरासाइट देखने को मिले थे इसमें।
ठीक है, इसके बारे में है थोड़ा सा आप पढ़ लेना। और बायरोइड्स हमारे क्या होते हैं, इनको भी यहाँ से थोड़ा सा देख लें इसको। बायरोइड्स को हमारा क्या है 1971 में टी.ओ. डायना साहब ने इसको डिस्कवर किया। ये न्यू इन्फेक्शन एजेंट्स है दैट वर द स्मॉलर देन द वायरस थे। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर हमारे वायरस, और उनसे वायरस से छोटे हमारे बायरोइड्स हैं, इनको किसी टी.ओ. डायना साहब ने किया था 1971 में। इसको क्या है, ये आरएनए के हमारे क्या है कंपोस्ट बने हुए होते हैं, और इनमें क्या है कैप्सिड नहीं होता है, एब्सेंट्स होते हैं इनमें। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप द म्यूचुअल यूजफुल द एसोसिएट बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी कंपोनेंट नोन एज अ फाइकोबिएंट होता है, फंजाई को माइकोबिएंट के नाम से जानते हैं। दोनों की हमारे क्या म्यूचुअलिज्म होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है लैपटॉप की बैटरी हमारी बिल्कुल डाउन हो गई, इसकी वजह से थोड़ा सा हमने जल्दी कर दी है, अगली बार इसको भी ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, ओवरऑल बात करेंगे।